Hello students, today we are covering our next topic, that is nutritional requirements, growth and their maintenance for plant culture medium. So let's start. तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, तो अभी तक हमने इस कल्चर के बारे में भी बात कर ली और टाइप्स ऑफ कल्चर्स के भी बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कल्चर के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं फॉर वेरियस काइंड ऑफ पर्पसेस। तो इन विट्रो जब हम कल्टीवेशन करते हैं ऑफ प्लांट सेल्स इनटू अ मीडियम, तो उसके अंदर क्या है, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि जो हमारा प्लांट का कल्चर जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो क्या है, हमारा फर्दर डेवलप किस तरीके से हो, क्या क्या उसकी मिनरल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। सबसे पहला है, एक तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होना चाहिए उसके अंदर सॉल्ट्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स एंड मिनरल आयंस का, जिससे कि वो प्रॉपरली जो हमारा प्लांट का पार्ट है, ये पूरा ओवरऑल प्लांट भी है वो डेवलप हो सके। सेकेंड है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट रहना चाहिए विटामिन को अमीनो एसिड्स का, बहुत ज़रूरी है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और एक फिक्स कार्बन का सोर्स रहना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब एक डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन भी रोल प्ले करते हैं कि हर एलिमेंट क्या है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन या रोल प्ले कर रहा होगा। जाहिर सी बात है, हर एलिमेंट की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है, जिसके हिसाब से कम या ज़्यादा के रूप में वो यूज़ किया जाता है कल्चर मीडियम के अंदर। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारा क्या है, हाइयर अमाउंट में चाहिए होता है। और जो हमारा मेन कंपोनेंट रहता है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड्स का और कोएंजाइम्स का। ऐसे सेकंड हमारा आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम भी एक हमारा प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक केटायन है, जो हमारा रेगुलेट करके रखता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। फिर थर्ड हमारा आता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल वॉल सिंथेसिस में, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में और सेल सिग्नलिंग में, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम का ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी प्लांट बॉडी की डेवलपमेंट के अंदर। फिर हमारा आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी हमारा एंजाइम को फैक्टर की तरह काम करता है और क्लोरोफिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी मैग्नीशियम है। बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस में काम करता है एज अ कोफैक्टर। फिर हमारा आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारा कंपोनेंट रहता है न्यूक्लिक एसिड्स का, एनर्जी ट्रांसफर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर कंपोनेंट है हमारा इंटरमीडिएट रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का। तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बहुत सारी प्रोसेसेस में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। फिर हमारा सल्फर। सल्फर हमारा कंपोनेंट हो गया अमीनो एसिड्स का, लाइक मीथियोनिन, साइटोसिन, सिस्टीन और कुछ कोफैक्टर्स का। फिर हमारे आता है क्लोरीन। क्लोरीन हमारा रिक्वायर्ड रहता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर आयरन। आयरन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ साइटोक्रोम्स। मैग्नीज हमारा काम करता है एंजाइम कोफैक्टर की तरह। फिर कोबाल्ट हमारा कुछ विटामिन के कंपोनेंट्स की तरह काम करता है। कॉपर भी हमारा एंजाइम कोफैक्टर है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमारा जिंक। जिंक भी हमारा एंजाइम कोफैक्टर है, जो हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस को कैरी आउट करता है। और हमारे जो क्लोरोफिल का जो बायोसिंथेसिस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जो हमारा मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम भी हमारा क्या एक तरीके का एंजाइम कोफैक्टर है और कंपोनेंट है हमारे नाइट्रेट रिडक्टेज का, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस के लिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, उसके फंक्शन मैंने आपको बताए यहाँ पे, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट में फॉर प्लांट न्यूट्रिशन और उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। तो इनकी क्वांटिटीज़ को भी हमें क्या है वेरी करके रखना पड़ता है। ये नहीं होता कि हम सब सारे चीज़ों को इक्वल अमाउंट में ऐड कर देते हैं, क्योंकि हर स्पेसिफिक एलिमेंट का क्या है स्पेसिफिक फंक्शन है और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। कुछ हो सकता है ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड हो और कुछ कम अमाउंट में रिक्वायर्ड हो। तो एज पर द रिक्वायरमेंट एंड देयर डेवलपमेंटल स्टेज हम क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एलिमेंट क्या है स्पेसिफिक क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, तो इसके हिसाब से ये तीन तरीके से डिवाइडेड है। मैक्रो एलिमेंट जो हमारे क्या है ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड रहते हैं, माइक्रो एलिमेंट जो हमारे क्या है कम अमाउंट में रिक्वायर्ड रहते हैं, और एक आयरन सोर्स। तो एसेंशियल एलिमेंट्स में जो हमारे मैक्रो एलिमेंट्स है वो हमारे हो गया अमोनियम नाइट्रेट, जिसकी लगभग कंसंट्रेशन जो स्टॉक सोल्यूशन में रहती है वो होती है 33,000 mg पर लीटर।
पोटेशियम नाइट्रेट की 38,000 mg पर लीटर। ऐसे कैल्शियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोथियोसल्फेट, इनकी भी क्वांटिटीज क्या है, डिफर करती हैं। लाइक कैल्शियम क्लोराइड की हमारी रहती है 8,800 mg पर लीटर, मैग्नीशियम सल्फेट की 7,400, पोटेशियम थियोसल्फेट की 3,400। स्टॉक सोल्यूशन के अंदर मैं बता रहा हूँ। फिर इसके अंदर इनकी मीडियम के अंदर कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाती है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट की 1650, पोटेशियम नाइट्रेट की 1900, कैल्शियम क्लोराइड की 440, मैग्नीशियम सल्फेट की 370। तो इन सब की क्या है डिफरेंस है यहाँ पे मैक्रो एलिमेंट्स का। ये क्या है, बल्क क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियम कंसंट्रेशंस। अब सेकंड बात करते हैं माइक्रो एलिमेंट्स की। तो माइक्रो एलिमेंट्स में आपके आ गया पोटेशियम आयोडाइड, हाइड्रोजन बोरोमिनाइड, मैग्नीज सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराइड। अब इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड 166 mg पर लीटर, मैग्नीज सल्फेट की हमारी हो गई 4460, जिंक सल्फेट की हमारी 1720, कॉपर सल्फेट की 5, कोबाल्ट क्लोराइड की 5। तो क्या है, हर स्पेसिफिक एलिमेंट क्या है अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपने ही तरीके से। और डिफरेंट काइंड ऑफ रोल प्ले करने की वजह से ही क्या है, उसकी क्वांटिटीज में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैक्रो एलिमेंट्स हमने देखा अभी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है फॉर द कल्चर मीडिया, और ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी डिफर है। ऐसे कुछ हमारे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स भी रहते हैं, जैसे निकोटिनिक एसिड, मायोइनोसिटॉल, पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, थियामिन हाइड्रोक्लोराइड, ग्लाइसिन। तो माइनोइनोसिटॉल हमारा अराउंड 20,000 mg पर लीटर, माइ फिर निकोटिनिक एसिड 100, पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 100, थियामिन हाइड्रोक्लोराइड 100, ग्लाइसिन 400। ये सारे क्या हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज में हमारे रिक्वायर्ड रहते हैं। कार्बन सोर्स के तौर पे हम सुक्रोज को ऐड करते हैं इन द सॉलिड मीडियम। इसकी कंसंट्रेशन अराउंड 30,000 मीडियम 30,000 रहती है कंसंट्रेशन इन द मीडियम में, मिलीग्राम्स पर लीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशंस को यूज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर। बात करते हैं कुछ एसेंशियल मीडिया कंपोनेंट्स के बारे में जो स्टॉक सोल्यूशन में हमें रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसे मैक्रो एलिमेंट्स में आपके होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड कार्बन, जिनको हम सेपरेटली ऐड करते हैं एंड आर कॉल्ड माइक्रो एलिमेंट रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो अराउंड हमारे 0.1% ड्राई वेट कंज्यूम करते हैं हमारे प्लांट्स का। तो जो हमारा मिक्सचर होता है नाइट्रेट आयंस फ्रॉम पोटेशियम नाइट्रेट एंड अमोनियम आयंस फ्रॉम अमोनियम नाइट्रेट, वो हमारे नाइट्रोजन के सोर्स की तरह काम करते हैं। ये सप्लाई करते हैं नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। और इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है दैट नाइट्रोजन जो हमारी रिमेन है वो रिड्यूस फॉर्म में रहती है और इनकॉर्पोरेटेड रहती है इनटू द मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द सेम फॉर्म। इसकी वजह से जो हमारे नाइट्रेट आयंस हैं उसको हम क्या रिड्यूस करके रखते हैं बिफोर इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कंसंट्रेशन में अमोनियम आयंस करेंगे देंगे तो वो टॉक्सिसिटी कर देगा प्लांट सेल कल्चर्स के अंदर, और जो अपटेक है हमारे अमोनियम आयंस फ्रॉम द मीडियम वो एसिडिफाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अमोनियम आयंस को हम आर टू बी यूज एज नाइट्रोजन सोर्स और बफरिंग ऑफ मीडियम शुड बी डन, जिससे कि एसिडिफिकेशन ना हो वहाँ पे। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया आयंस ऑल्सो इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ विट्रिफिकेशन, जो हमारा कल्चर है वो पेल और ग्लासी और अनसूटेबल रह जाता है फॉर फर्दर कल्चर के लिए। तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट अमोनियम आयंस का एडवांटेज ही रहता है जो मीडियम और वीकली बफर भी हो जाता है हमारा बाय हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस बाय एक्सक्रीटेड बाय अपटेक ऑफ नाइट्रेट आयंस। इस फास्फोरस को हम सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम सॉल्ट्स और हायर सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फेट, जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं इनसॉल्युबल फॉस्फेट्स की फॉर्म में। सेकंड हमारे आते हैं माइक्रो एलिमेंट जैसे मैंगनीज, आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट, बोरॉन, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक। ये हमारे ट्रेस अमाउंट में रहते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। तो जो निकल एल्यूमिनियम है ये भी हमारे माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे फॉर्मुलेशंस के अंदर देखने को मिलते हैं। आयरन को जनरली हम आयरन सल्फेट या आयरन सिट्रेट की फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारी मीडिया के अंदर। EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड को हम कंबाइन करते हैं विद द फॉर्म ऑफ आयरन सल्फेट एंड कॉम्प्लेक्सेस विद आयरन टू स्लो इट्स कंटिन्यूस रिलीज इन द मीडियम।
तो आयरन भी क्या है, अनकॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहता है इन द मीडियम एज फेरिक ऑक्साइड। थर्ड हमारा रहता है ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, जैसे थियामीन, विटामिन B1, माइनो आइनोसिटॉल, स्यूडो विटामिन, ये हमारे कंसिडर किए जाते हैं विटामिन B8 सोर्स। तो ये जो हमारे दो रिक्वायरमेंट्स हैं विटामिन के फॉर इन विवो प्लांट सेल कल्चर, ऑल्दो कुछ और ट्रेस अमाउंट में विटामिन भी चाहिए होते हैं टू द मीडिया फॉर द सेम पर्पस ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजंस ऑल्सो। फिर इसमें हमारे अमीनो एसिड भी आते हैं, जैसे ग्लाइसिन, आर्जिनिन, एस्पाराजीन, एस्पारेटिक एसिड, एलेनिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, प्रोलीन, इन सबको ऑर्गेनिक सप्लीमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ रिड्यूस नाइट्रोजन एंड कॉजेज अपटेक ऑफ मीडियम एसिडिफिकेशन। फिर कैसीन हाइड्रोसाइलेट इज कंपैरेटिवली चीपर सोर्स ऑफ अमीनो एसिड मिक्सचर, उसको भी हम यूज कर लेते हैं फॉर मीडियम कंटेंट्स। फिर हमारा आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसके बारे में तो हम डिटेल में भी बात कर चुके हैं, किस तरीके से हमें हार्मोन्स और चाहिए होते हैं और उनके एनालॉग्स चाहिए होते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन्स, जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं और इनहिबिटर्स की तरह काम भी करते हैं। तो ये एम्प्लॉय किए जाते हैं हमारे प्लांट सेल कल्चर में कंटिन्यूस ग्रोथ को फंक्शन आउट करने के लिए, एंड दे फॉर्म द एसेंशियल मीडिया कंपोनेंट्स और डिटरमाइन करते हैं डेवलपमेंट पाथवे फॉर प्लांट सेल्स। लास्टली जैसे हमारा कार्बन सोर्स, तो सुक्रोज एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा कार्बन का, जो रिलेटिवली बहुत चीप भी रहता है, स्टेबल भी होता है, इजीली अवेलेबल भी रहता है और रेडिली हम यूज़ कर सकते हैं हमारे मीडियम के अंदर। तो जो ग्लूकोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, सॉर्बिटॉल हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज की तरह यूज़ किए जाते हैं एंड आर कंसीडर टू बी बेटर देन सुक्रोज इन स्पेशल केसेस। फिर सॉलिडिफाइंग एजेंट्स में सॉलिड मीडिया प्रेफर्ड ओवर लिक्विड कल्चर्स, क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन एंड सपोर्ट टू ग्रोथ कल्चर इन अ इम्प्रूव मैनर। तो लिक्विड मीडिया को ऐड करा जाता है विद सब्सटेंस हैविंग स्ट्रॉन्ग जेलिंग कैपेसिटी, जिसको हम रिवर्सिबली बाइंड कर देते हैं विद वाटर एंड इंश्योर ह्यूमिडिटी जो होती है हमारे मीडियम की प्रेफर्ड फॉर कल्चरिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन वो मेंटेन्ड रहे हमारी। फिर जेलिंग एजेंट्स, इधर लिक्विड और सॉलिड मीडिया को हम यूज कर लेते हैं फॉर इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर, डिपेंडिंग हमें कौन से टाइप के कल्चर को डेवलप कराना है। तो जो हमारा कल्चर टाइप है रिक्वायर द प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज टू बी ग्रोन ऑन द मीडिया, उसको सॉलिडिफाइड और जेल्ड फॉर्म में रखा जाए। तो मोस्ट कॉमनली प्रेफर्ड जेलिंग एजेंट के तौर पे हम अगार को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये नेचुरल हमारा प्रोडक्ट है प्रोड्यूस फ्रॉम सीवीड, और यूजुअली क्या है डिफर करता है फ्रॉम सप्लाई टू सप्लाई एंड फ्रॉम बैच टू बैच। जो कि जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव जेलिंग एजेंट अवेलेबल है, लाइक प्यूरिफाइड अगार, एग्रोस। मतलब जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती चली जाती है उस हिसाब से हम क्या है इसको यूज़ कर सकते हैं एज जेलिंग एजेंट। तो ये कुछ हमारे मीडिया और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए।